वैसे अगर आपसे एक ऐसे व्यक्ति का नाम पूछा जाए जिसने हॉकी के खेल में अपनी करिश्माई प्रदर्शन से पूरी दुनिया को अचंभित कर खेलों के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित करवा लिया हो, तो जवाब के रूप में केवल एक ही नाम मेजर ध्यानचंद ही होगा। हॉकी के मैदान पर जब वह खेलने उतरते थे तब एक ऐसे मायावी इंद्रजाल बुनते थे कि विरोधी टीम की हार सुनिश्चित लगने लगती थी। उनके बारे में यह कहा जाता है कि वह किसी भी कोण से गोल कर सकते थे। यही वजह है कि सेंटर फॉरवर्ड के रूप में उनकी तेजी और जबरदस्त फुर्ती को देखते हुए उनके जीवन काल में ही उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा था। आज मेजर ध्यानचंद की पुण्यतिथि पर जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात प्रकाशन के हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की यह वीडियो। हॉकी के प्रतिभाशाली खिलाड़ी ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ था। उनके पिता सोमेश्वर दत्त सिंह मूल रूप से पंजाब के निवासी थे और उस समय ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार के पद पर इलाहाबाद में तैनात थे। कुछ दिनों बाद उनके पिता का ट्रांसफर झांसी में हो गया, इसलिए ध्यानचंद भी अपने पिता के साथ वहीं रहने चले आए, जिस वजह से ध्यानचंद की प्रारंभिक शिक्षा भी झांसी में हुई। पिता के ट्रांसफर से पढ़ाई के बाधित होने और हॉकी के लिए उनकी दीवानगी के चलते ध्यानचंद केवल 6ठी कक्षा तक ही पढ़ाई कर सके। वे बचपन में अपने मित्रों के साथ पेड़ की डाली से स्टिक और बेकार पड़े कागजों की गेंद बनाकर हॉकी खेला करते थे। एक बार की बात है, वे अपने पिता के साथ एक हॉकी मैच देख रहे थे। इसमें एक पक्ष के खिलाफ विरोधी पक्ष ने लगातार कई गोल किए। कमजोर पक्ष की स्थिति देखकर ध्यानचंद ने अपने पिता से कहा कि अगर वे इस पक्ष की तरफ से खेले तो परिणाम कुछ और ही होगा। इस दौरान पास में खड़ा आर्मी का एक अधिकारी उनकी यह बात सुन रहा था। उसने ध्यानचंद को कमजोर पक्ष की ओर से खेलने दिया और थोड़ी ही देर में विरोधी टीम के खिलाफ लगातार 4 गोल कर उन्होंने अपनी अद्भुत प्रतिभा का परिचय दे दिया। उस समय उनकी उम्र केवल 14 वर्ष थी। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर कुछ समय बाद आर्मी के उस अधिकारी ने उन्हें मात्र 16 वर्ष की उम्र में भारतीय सेना में भर्ती करा लिया। इसके बाद हॉकी से उनका साथ किसी न किसी रूप से जुड़ा रहा। सेना में शामिल होने के बाद उनके ब्राह्मण रेजिमेंट के कोच भोले तिवारी पहले कोच बने। कहा जाता है कि सेना में सिपाही के तौर पर काम करने के चलते उनके पास हॉकी खेलने के लिए समय नहीं होता था, इसलिए रात को जब उनके सभी साथी सो जाया करते थे तब ध्यानचंद चांद की रोशनी में हॉकी का अभ्यास किया करते थे। इससे हॉकी के प्रति उनकी दीवानगी का पता चलता है। ध्यानचंद के हॉकी खिलाड़ी के रूप में करियर की शुरुआत तब हुई जब 21 वर्ष की आयु में वर्ष 1926 में उन्हें इंग्लैंड जाने वाली भारतीय टीम में चुना गया। इस दौरे में भारतीय सेना की टीम ने 21 में से 18 मैच जीते थे। 23 वर्ष की उम्र में ध्यानचंद वर्ष 1928 के आम्स्टर्डम ओलंपिक में पहली बार भाग ले रही भारतीय हॉकी टीम के सदस्य चुने गए। यहाँ 4 मैचों में भारतीय टीम ने 23 गोल किए और अंत में स्वर्ण पदक जीतने में सफल रही। वर्ष 1932 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में भारत ने अमेरिका को 28.1 के रिकॉर्ड के अंतर से हराया। इस मैच में ध्यानचंद एवं उनके बड़े भाई रूप सिंह ने 8-8 गोल किए थे। इस ओलंपिक में भी भारतीय टीम को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। वर्ष 1936 के बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद भारतीय हॉकी ओलंपिक टीम के कप्तान थे। 15 अगस्त 1936 को हुए फाइनल मैच में भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। आपको बता दें, इस मैच को जर्मनी का तत्कालीन तानाशाह हिटलर भी देख रहा था। कहा जाता है मैच खत्म होने के बाद स्वयं हिटलर ने ध्यानचंद से मुलाकात कर उनके खेल की प्रशंसा की थी। इतना ही नहीं, विश्व के महान क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन को भी ध्यानचंद ने अपना कायल बना लिया था। वर्ष 1932 में भारतीय हॉकी टीम ने वर्ष भर में कुल 37 मैच खेलकर 336 गोल बनाए थे और इनमें से 133 गोल ध्यानचंद ने किए थे। वर्ष 1956 में 51 वर्ष की उम्र में जब वे भारतीय सेना के मेजर पद से रिटायर हुए
तो उसी वर्ष भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। उनके जन्मदिन 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेलों से संबंधित अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड प्रति वर्ष इसी दिन प्रदान किए जाते हैं। आपको बता दें, उनको सम्मानित करने के लिए वियना के एक स्पोर्ट्स क्लब में उनकी एक मूर्ति लगाई गई है, जिसमें उनके 4 हाथों में 4 स्टिक पकड़ाए हुए दिखाया गया है। नई दिल्ली में एक स्टेडियम का नाम उनके नाम पर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम रखा गया है। साथ ही भारतीय ओलंपिक संघ ने उन्हें शताब्दी का खिलाड़ी भी घोषित किया है। मेजर ध्यानचंद के जीवन से जुड़ी बातों को जानने के लिए आप प्रभात प्रकाशन के द्वारा हिंदी में प्रकाशित हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद और इंग्लिश में प्रकाशित द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ मेजर ध्यानचंद की पुस्तकों की मदद ले सकते हैं। इन पुस्तकों को आप Amazon और Flipkart की मदद से ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्क्रीन पे दिखाए जा रहे नंबर की मदद से भी इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।